सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। देखो, हम आज के बात करें, यानी कि आज के दिन की हम बात करें कि आज क्या हुआ है, तो भाई यूएस और इजराइल की बात करें तो दोनों ने मिलकर है ना, हम देखें तो ईरान पर वो एयर स्ट्राइक कर दी है। अब हो क्या रहा है कि भाई उन्होंने, हम देखें तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो दागी हुई है और एयर स्ट्राइक भी की हुई है ओवरऑल हम देखें तो। उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो जो उनके जो बेसिस थे तो उस पर ये दागी हुई है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो बहुत बड़ी वॉर है वो चल गई है। क्यों चल गई? क्योंकि भाई हम बात करें तो ईरान की, तो भाई ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, राइट। तो ईरान ने, हम देखे कि जो कंट्रीज़ थी, जो यूएस के जो बेसिस थे, बात करें यूएई में, कतर में, बहरीन में, कि भी जो सभी जगह पे जो अमेरिका के जो बेसिस थे तो उस पर ईरान ने स्ट्राइक कर दी है। तो ओवरऑल हम देखें तो अमेरिका के जो बेसिस है वो मैसिव हिट हुए हैं। वो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई अच्छा खासा हम देखें। देखो, ईरान ने है वो अच्छा खासा हम देखें तो रिटेलिएट किया, यानी कि अच्छी खासी स्ट्राइक की हुई है, बैक स्ट्राइक की हुई है, यानी कि। तो ओवरऑल उन्होंने इसराइल पर भी अटैक किया हुआ है। तो ओवरऑल ये जो वॉर है वो अब हम देखें तो लंबी चलेगी। क्यों? क्योंकि अब ईरान ने पहले स्ट्राइक नहीं किया हुआ है, इसराइल ने स्ट्राइक किया हुआ है और यूएसए ने स्ट्राइक किया हुआ है। तो उसी की वजह से हम देखें तो ये जो वॉर है वो लंबी चलेगी। तो उसी की वजह से हम देखें भाई मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, राइट। क्यों इम्पैक्ट होगा? क्योंकि देखो, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से हम बात करें, राइट, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से, तो उससे हम देखें तो अच्छा खासा जो ऑयल है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ से। तो ईरान ने धमकी दी हुई थी कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वो बंद कर देंगे। तो उससे बंद कर देंगे तो जो जो ऑयल की दाम की बात करें तो वो कितने होंगे, देख पा रहे होंगे, $100 पर बैरल हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई जो सप्लाई लाइन है ऑयल की बात करें तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसी की वजह से हम देखें कि भाई मार्केट है ओवरऑल, हम देखें मंडे के दिन की हम बात करें मार्केट ओवरऑल, तो मार्केट गिरेगा, राइट, मार्केट गिरेगा ओवरऑल हम देखें तो। और एविएशन की बात करें तो भाई जो बात करें कि भाई जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर चल रही है, राइट। क्योंकि अब हम देखें तो अफगानिस्तान ने स्ट्राइक की हुई है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान ने भी, हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है अफगानिस्तान के सामने, राइट। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो भाई उन्होंने कहा हुआ है, यानी कि डिक्लेयर किया हुआ है अब पाकिस्तान ने ओपन वॉर फॉर अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट में उन्होंने, हम देखें तो ओपन वॉर कर दिया है। ऐसी सिचुएशन है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनका जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान का एयर स्पेस है वो भी बंद हो गया है, यानी कि क्लोज हो गया है। अफगानिस्तान का जो एयर स्पेस है वो भी क्लोज हो गया है। और ईरान की बात करें तो ईरान का भी जो एयर स्पेस है वो भी क्लोज हो गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। क्योंकि अभी हम देखें तो मिडल ईस्ट में, पूरे के पूरा मिडल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन है, यानी कि वॉर ही चल रही है अभी हम देखें तो। कितने देश इन्वॉल्व है? तो देखो, ईरान ने जो रिटेलिएट किया, राइट, तो उस पर हम देखें तो जो कतर, हम देखें तो कतर पर एयर स्ट्राइक की। फिर जो दुबई की बात करें तो दुबई पर भी एयर स्ट्राइक की हुई है, राइट। और फिर जॉर्डन पर की, जो सभी जगह जो मिडल ईस्ट में जो अमेरिका के जो एयर बेसिस थे तो उस पर हम देखें तो ईरान ने एयर स्ट्राइक की हुई है, मैसिव एयर स्ट्राइक की हुई है। तो उसी की वजह से अब क्या हो रहा है कि ये जो वॉर है वो हम देखें तो देखो, हम देखें तो एस्केलेट हो रही है। एस्केलेट हो रही है कि मतलब क्या है कि ये जो वॉर है वो एक्सपांड हो रही है, राइट। तो उसी की वजह से हम देखें तो मार्केट गिरने के चांसेस है वो 99% बन जाते हैं हम मंडे के दिन हम देखें तो। क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो मार्केट पर दबाव रहेगा। ओवरऑल हम देखें कि कहाँ कहाँ वॉर चल रही है, तो देख पा रहे होंगे कि भाई ईरान है, फिर इसराइल है और यूएस के बीच में वॉर चल रही है, यानी कि 3 देश तो इन्वॉल्व हो गए वॉर के रिलेटेड। फिर हम बात करें पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, दोनों के देश के बीच में भी वॉर चल रही है। और हम बात करें रशिया और यूक्रेन की, तो भाई ये दोनों के देश के बीच में भी वॉर चल रही है। तो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन आ गई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल। क्योंकि हम देखें तो सभी कंट्रियाँ है ओवरऑल, हम देखें तो सभी जगह वॉर ही चल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट है वो मंडे के दिन हम देखें तो गिरेगा और ओवरऑल मार्केट पर दबाव रहेगा, ये वाले वीक की हम बात करें तो, राइट। फिर हम बात करें औरोबिंदो फार्मा की, तो उनकी जो आम है बात करें तो उसको यूएस एफडीए का ऑब्जर्वेशन है वो रिसीव हुआ है, राइट, 4 ऑब्जर्वेशन है वो दिए हुए है। फिर हम बात करें गेल की, तो भाई गेल है वो
देख पा रहे होंगे 1736 करोड़ के अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं महाराष्ट्र में विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो अपना जो विंड पावर की इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट करने के लिए, तो वो लोग महाराष्ट्र में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ICICI बैंक की, तो भाई उनके जो बोर्ड है तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि वो लोग 2% एडिशनल स्टेक वो बाय करेंगे ICICI लाइफ साइंस में। फिर हम बात करें साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन की, तो भाई उन्होंने हम देखें तो एक्सप्लोरेशन डील साइन की हुई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। उसकी वर्थ देखें तो 307 करोड़ का रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उन्होंने एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। फिर हम बात करें केपलाइन की, तो भाई उसको US FDA का अप्रूवल मिल गया है। उनकी जो हम बात करें जो उनका जो इंजेक्शन था, तो देख पा रहे होंगे डेस्मोप्रेसिन एसिडेट का जो इंजेक्शन था, तो उसको US FDA का अप्रूवल मिल गया है। फिर हम बात करें SBI की, तो SBI है वो देख पा रहे होंगे कि भाई नवी मुंबई में वो लोग 1.34 लाख स्क्वायर फीट की जो अपनी ऑफिस स्पेस है इन एरोली, तो वो लोग लीज पर देने वाले हैं। तो उसकी लीज की बात करें तो वो कितनी होगी, तो 1.68 करोड़ रुपीज़ होगी पर मंथ, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें केमलिन फाइन साइंस की, तो उसके जो प्रमोटर है उसकी हम बात करें आशीष दंडेकर की, तो उन्होंने 18 लाख शेयर से वो प्लेस किए हुए है। फिर हम बात करें पॉलीकैब इंडिया की, तो भाई पॉलीकैब इंडिया की जो सब्सिडरी है तो उसके साथ में ये लोग है, यानी कि पॉलीकैब इंडिया की जो सब्सिडरी है तो वो लोग अपनी सब्सिडरी को अपने अंदर एमालगेमेशन करेंगे, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो अपनी सब्सिडरी को मर्ज कर देंगे। राइट, उनकी जो सब्सिडरी है आप लोग देख पा रहे होंगे यूनिग्लोबस इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से उनकी जो होल्डी ओन्ड सब्सिडरी है तो उसका मर्जर कर देंगे अपने अंदर पॉलीकैब इंडिया में। तो फिर हम बात करें इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉय की, तो भाई उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि भाई उन्होंने सक्सेसफुली हम देखा तो एक्विजिशन कर लिया है टाटा स्टील का जो फेरो क्रोम का जो प्लांट था राइट जयपुर में, तो वो उन्होंने सक्सेसफुली एक्विजिशन कर लिया है। फिर हम बात करें लेमन ट्री होटल की, तो भाई वो लोग महाराष्ट्र में अपना जो होटल का पोर्टफोलियो अच्छा खासा एक्सपांड कर रहे हैं। उन्होंने देख पा रहे होंगे जो आलोका है वो साइन किया हुआ है होटल को, देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल आलोका की बात करें तो भाई उसके अंदर 55 रूम्स है, उसके अंदर रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट हॉल से, कॉन्फ्रेंस रूम है, स्पा है, स्विमिंग पूल से, फिटनेस सेंटर है, सभी आ जाते हैं। फिर हम बात करें वेदांता की, तो भाई देख पा रहे होंगे कि भाई उनको डिक्लेयर किया गया है, देख पा रहे होंगे डिक्लेयर्ड प्रेफरेड बिडर फॉर द कन्ना पोडिकोंडा बॉक्साइट ब्लॉक इन ओडिशा, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें BPCL की, तो भाई उन्होंने कमीशन कर दिया है अपना जो बायोगैस का प्लांट था ब्रह्मपुरा में, तो वो कमीशन कर दिया है। फिर हम बात करें SG इंफ्रा इंजीनियरिंग की, तो भाई उनको देख पा रहे होंगे 1582 करोड़ का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन फॉर द फ्रॉम ओडिशा से रिसीव हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें NTPC, तो NTPC है वो देख पा रहे होंगे 2666 करोड़ रुपीज़ है वो पे करने वाला है डिविडेंड के तौर पर पावर मिनिस्ट्री को, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये सेकंड डिविडेंड होगा। फिर हम बात करें मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी है वो अपना जो नेक्सा का जो स्टूडियो है नेटवर्क है तो वो लोग एक्सपांड करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे कि 700 आउटलेट हो जाएंगे 2021 तक हम देखें तो। बात करें ब्रिगेड ग्रुप की, तो भाई उन्होंने लॉन्च किया हुआ है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन चेन्नई विथ GDV 2, देख पा रहे होंगे 1700 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा ओवरऑल हम देखें तो ये हाउसिंग डेवलपमेंट करने वाले, यानी कि हाउस डेवलपमेंट करेंगे, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। फिर हम बात करें आगे गोदरेज एग्रोवेट की, तो वो लोग जो अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है तो वो अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है तो वो भी अपना अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल देख पा रहे होंगे कि जो उनका जो क्रॉप प्रोटेक्शन का जो बिजनेस है तो उसके अंदर वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ओवरऑल हम देखें कि उनका जो दहेज का जो प्लांट है तो वो मई से हम देखें तो कमीशन हो जाएगा, तो ओवरऑल उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अच्छे खासी इंक्रीज हो जाएगी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें रशिया की, तो भाई इंडिया को हम बात करें कि इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट्स की हम बात करें
तो रसिया है वो अभी भी पहले नंबर पर ही है। रसिया है वो सबसे ज़्यादा इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करता है। बात करें तो देख पा रहे हैं 1.1 मिलियन बैरल पर डे इंडिया है वो ऑयल इंपोर्ट करता है। हम रसिया से बात करें तो ओवरऑल इंडिया ने बंद यानी कि क्लोज नहीं किया हुआ है रसिया से ऑयल बाय करना, राइट। हमने बात करें तो इंडिया ने रसिया से ऑयल बाय करना चालू ही रखा है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें एनबीसीसी की, तो भाई उन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है डीडीए के साथ में कि 775 करोड़ का रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, उनकी जो स्टाफ कॉलोनी है उसको रीडेवलपमेंट करने का ये प्रोजेक्ट है। फिर हम बात करें सेंट्रल बैंक की, तो भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की हुई है कैनरा और रोबेको एएमसीए के साथ में कि वो लोग म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से, यानी कि म्यूचुअल फंड है ओवरऑल हम देखें तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।